देखिए मुझे सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, वो है इंसान। इंसान से खतरनाक कोई नहीं। जानवर तो देखें भोले हैं, सही है, जानवर सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर आपको अटैक करते हैं, मगर इंसान आपको सेल्फ डिफेंस किया आपको पीठ पीछे भी नुकसान पहुँचाता है। तो मुझे इंसानों से डर लगता है, जानवरों से नहीं लगता। मेरा नाम मुहैब है और लोग मुझे मुहैब खानज़ादा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और मुझे एनिमल फील्ड में तकरीबन अगर रिप्टाइल्स के अंदर बात करें तो 8 साल हो गए, और डॉग फील्ड के अंदर बात करें तो फिर तो बचपन से ही हूँ मैं। फील्ड मेरी जूलॉजिकल है, ठीक है, और मेरा मेन काम है, मैं बेसिकली एक एक्जॉटिक एनिमल लवर हूँ, प्लस मैं एक रिप्टाइल रेस्क्यूअर भी हूँ। अल्लाह ताला हर किसी को एक हिडन टैलेंट देता है, वो एक आपकी जो मिश्योर लाइफ होती है उस पर जाके आपको रिवील होता है। तो कुछ साल पहले मैंने एक रेस्क्यू किया था, वो रेस्क्यू स्नेक था, वो एक सैंड बोआ था। सपेरा जो है, पोचर जो है, वो उसको बेच रहा था पाइथन का बच्चा क्या कहते। मुझे उस टाइम ज़ीरो नॉलेज थी अबाउट रिप्टाइल्स। जस्ट कोई भी जानवर देख के एक एनिमल लवर का थोड़ा दिल ऐसा हो जाता है। रेस्क्यू करने के बाद हम उसको लेके आए घर आके, हमें ज़ीरो नॉलेज थी। सपेरे ने हमें ये बताया था कि वो दूध और मिट्टी खाता है, ठीक है, तो नॉनसेंस वाली बात थी। खैर उस टाइम नॉलेज नहीं, तो हमने भी यकीन कर लिया था। फिर हमने गूगल सर्च करा, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, तो मैंने डाइट के बारे में पता चला, इनकी ब्रीड के बारे में पता चला, तो वो सिलसिला स्टार्ट हो गया। फिर साथ साथ हम रेस्क्यू करते रहे, रेस्क्यू का सिलसिला स्टार्ट हो गया, एनिमल्स आते रहे, उससे हम एक्सपीरियंस गेन करते रहे। टू बी ऑनेस्ट ये महंगा शौक है, इसलिए एक सांप भी आपको 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख रुपये यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और ये आसान शौक और सस्ता शौक नहीं है, बट एक साफ सी बात है ना, शौक में पैसे देखे नहीं जाते। अगर आप शौक करना चाहते हो तो फिर लोग पैसे नहीं देखते, शौक होता है। देखिए राइट नाउ मेरे पास अभी अगर अंदाज़ा करें तो अभी एट अ टाइम मेरे घर पे 50 अबव एनिमल्स हैं, और मेरे एक फार्म भी है जहाँ पे 200 एनिमल्स हैं मेरे पास, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट जो आउल है, जिसको हम यूरेशियन आउल, हॉर्न आउल या ईगल आउल कहते हैं, वो भी मेरे पास है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा नायाब है ना, वो इग्वानास है। इग्वानास फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इम्पोर्ट हुई है। और उसके बाद हमारे पास ये रकून है। रकून भी अभी पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोगों के पास है, एक मेरे पास है, एक लाहौर में हमारे भाई हैं उनके पास है, और एक कराची में एक प्राइवेट जू है उनके पास है। तो एनिमल ट्रेनिंग समझे बहुत आसान है एक तरीके से, बस आपको एक बॉन्डिंग बनाना पड़ती है एक वाइल्ड एनिमल के साथ, ठीक है। वो बॉन्डिंग बन जाए तो फिर वो रिश्ता रिलेशनशिप आपका सारा साल चलता है। बस आपको एनिमल का ट्रस्ट जीतना होता है। हमारा काम बेसिकली ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बनाना, सही है, अबाउट एनिमल्स, रिप्टाइल्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए अगर हम एनिमल्स की बात करें ना, एनिमल्स का हमसे ज़्यादा इनका रोल प्ले है नेचर के अंदर। अगर ये नहीं होंगे ना तो आप और मैं नहीं हो सकते अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर या इस दुनिया के अंदर। क्योंकि कोई भी जानवर लाने से पहले आपको उसका फूड चेंज जो है ना वो लाना पड़ती है, उसकी ब्रीड करवाना पड़ती है। जब वो अच्छी खासी क्वांटिटी वहाँ पर ब्रीड हो जाती है कि हम उसको 2 महीने 3 महीने तक फीड कर सकें, उसके बाद ही हम एनिमल लाते हैं। अगर आप डायरेक्ट एनिमल ले आएंगे ना, एक तो एनिमल की हेल्थ भी ख़राब होगी, या वो कॉज ऑफ डेथ भी कर सकता है, और दूसरा आपको शौक भी ख़राब होगा, और दूसरा आप फिर मेंटली तौर पे वो हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, यार मैं इसका फूड कहाँ से अरेंज करूँ, ये वो वगैरह। तो पहले आप प्लानिंग कर लें, सारी चीज़ें ले आएँ, उसके बाद एनिमल लेके आएँ। जानवर काटते हैं, ठीक है, मगर जानवर की गलती नहीं होती है जब वो आपको काटता है। हमेशा गलती 101% आपकी होती है। जिसमें जितने भी जानवर हैं ये खूनी दरिंदे आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको हमला कर दिया तो आपको चीर फाड़ देंगे, अच्छा खासा नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। आप अगर जानवर को हैंडलिंग करेंगे, सही से उसको ट्रीट करेंगे, वो आपको क्यों नुकसान पहुँचाएगा? पागल थोड़ी है आपको नुकसान पहुँचाएगा। मैं एक बहुत पोश इलाके में रहता था, बहुत अच्छे इलाके में रहता था, गुलशन के अंदर, और वहाँ से मुझे छोड़ना क्यों पड़ा अपना ज़ाती घर इन जानवरों की वजह से, क्योंकि हमारे जो नेबर्स थे वो बहुत ज़्यादा तंग थे कि यार आपके पास डॉग्स हैं, आपके पास ये पाइथन्स हैं, ये सारी चीज़ें, वो डरते थे ना। तो फिर हम वहाँ से शिफ्ट हुए, और अब हम एक ऐसे इलाके में आ गए जहाँ हमने सोचा नहीं था कभी रहेंगे, ठीक है। इनके खातिर हर चीज़ के लिए आपको कुर्बानी देना पड़ती है। मैं सुबह उठता हूँ, उठते साथ मेरा भाई होता है छोटा बबलू, उसके साथ हम लोग ये सारे जानवर मैनेज करते हैं, इनका डाइट प्लान, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें करते हैं। रात को 8-9 बजे जाके हम फारिग होते हैं। उसके बाद फिर हम अपने जो सोशल लिंक्स हो गए या फिर हमारी फैमिली हो गई तो उनको देखते हैं। अगर आप बात करेंगे तो मैं 8 साल हो गए, 8 साल में अपने ख़ानदान में नहीं गया इनकी वजह से। शादी की बात कर दी है तो मैं आपको बता दूँ, आई एम निकाहफाइड। मेरी अभी रिसेंटली मेरा निकाह हुआ है, और वो बहुत चिल हैं मेरे एनिमल्स के साथ, और वो सपोर्ट भी करती हैं।
और उनका साथ है तो मैं मज़ीद आगे जा रहा हूँ, वरना अगर उनका नहीं होता तो मुझे शायद ये थोड़ा सा कम करना पड़ता। ये जो एनिमल्स है ना, ये किसी की मम्मा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती घर में रखना। तो मेरे घर वाले शुरू से एक एनिमल लवर हैं। मेरी मम्मा, जब मैं नहीं था तो मेरी मम्मा इन एनिमल्स को रेस्क्यू करती थी। तो ये समझे फैमिली के थ्रू आया हुआ है। देखिए आज जो भी हो ना, मैं इन जानवरों की वजह से, वरना मेरी कोई औकात नहीं है इनके अलावा। अगर ये नहीं है तो मेरा ना नाम है ना मेरा वजूद है। जो जानवर हमने रेस्क्यू करे, उनको रिलीज़ करें, उनकी दुआएं और ये इन जानवरों की दुआएं, बस दैट्स इट। पेरेंट्स के लिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को लाजमी कोई पेट दें। वो एक हेल्दी एक्टिविटी है और आपके बच्चों, बहुत सारे माशरे में जो गन चल रही है उससे दूर रहेंगे। ड्रग्स, आपका बच्चा जो बाहर होटलों पे टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर आपको एक पेट दे देंगे ना तो उसके ऊपर एक तरीके से समझिए एक जिम्मेदारी आ जाएगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होगी, यार मेरे घर में पेट है, उसको मैंने खाना देना है, उसको मैंने फीड करवाना है, या मुझे उसको वॉक पे लेके जाना है, तो उसका दिन उसी के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। ये तो हमारे पेरेंट्स का है ना, कि हमारे पेरेंट्स तो बचपन से सिखाते हैं कि बेटा बाहर नहीं जाना, कुत्ता काटेगा, सही है, जो कुत्ते को प्यार नहीं करना, कुत्ता ये होता है, कुत्ते का थूक ये होता है। तो अब अगर आप मेरी बात करें तो मेरे अंदर डर क्यों नहीं है? मेरी फैमिली ने हमेशा, मेरी फैमिली एक एनिमल लवर थी, तो हमेशा उन्होंने जानवरों की रिस्पेक्ट करना सिखाई, जानवरों से कभी डराया नहीं। तो देखें, ये तो सिंपल इज दैट, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी तरबियत अपने बच्चों की करते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो आपके पेरेंट्स ने देखे थे और वो आपने नहीं देखे, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स जो हैं जो मैंने देखे, वो मेरी आने वाली फ्यूचर नहीं दे सकती, तो हमें इनके लिए काम करना लाजमी है। हमें इनकी नस्ल, इनको इन डेंजर से बचाना लाजमी है। देखें, अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।